हाय फ्रेंड्स। अभी तक हमने साउथ अमेरिका का जो हमारा सीरीज चल रहा है उसके अंदर हमने कंट्री और कैपिटल डिस्कस कर लिया है, इंपॉर्टेंट प्लेसेस डिस्कस कर लिया है, हमने माउंटेन्स की पीक डिस्कस कर लिए हैं। और अब इस वीडियो में हमने लेक्स भी डिस्कस कर लिया, जो इंपॉर्टेंट लेक्स वो भी डिस्कस कर लिए। चिंता मत करें, सबका सब मैं यहाँ पे रिकैप भी करा दूंगा आपको। एक तरह से ना, एक मैं ब्लैंक मैप हमेशा इसमें डाल के रखता हूँ कि एक प्रॉपर पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी, और वो होनी भी चाहिए। क्योंकि हमारी प्रैक्टिस जब तक एक ब्लैंक मैप में ना हो तब तक हमको इस लेवल पे भरोसा नहीं होना चाहिए कि मुझे आता है। तो देख के तो कोई भी बता देगा, मतलब देख के तो कोई भी बता देगा, बिना देखे लिखो ना। बिना देखे लिखना इज अ बेस्ट काम, वही करो। अब यहाँ पे आप डिस्कस करेंगे इस वीडियो में डेजर्ट के बारे में, हम यहाँ पे ग्रासलैंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे और प्लेट्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे। तीन चीजें यहाँ पे हम साउथ अमेरिका की डिस्कस करेंगे। कुछ यहाँ पे कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, कुछ स्टैटिक्स बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ चुके हैं इससे पहले, और ऐसे हैं कि कुछ आए जा सकते हैं। तो ध्यान से सुनिए और एंड तक ये सब चीजें आपको याद करा दूंगा मैं, इस बात की गारंटी मेरी। चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं। आपने अटाकामा डेजर्ट बहुत सुना होगा। अटाकामा डेजर्ट कहाँ है? तो देखो, ये है आपका चिले। तो मेजर पार्ट तो उसका चिले में है भैया, ठीक है। चिले की कैपिटल क्या है? सैंटियागो। चिले किससे बॉर्डर शेयर नहीं करता? ब्राजील से बॉर्डर शेयर नहीं करते। मैं क्यों रिपीट कर रहा हूं बार बार, बैठ जाए दिमाग में। चिले का एक ऑफशोर आइलैंड भी है जो कि पैसिफिक ओशन में है, उसका नाम क्या है? ईस्टर आइलैंड, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, यहाँ पे कौन सा क्यों है, यहाँ पे इसको हम मतलब ये डेजर्ट क्यों बना है? ये ड्राई प्लेस, यहाँ पे अरिक्का नाम की एक ड्राईएस्ट प्लेस भी है, अरिक्का, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज आपको पूछना चाहता हूं मैं कि यहाँ पे कौन सा करंट भैया? यहाँ पे करंट है हम्बोल्ट करंट या फिर पेरुवियन करंट चलता है, ठंडा करंट है। कौन सा करंट है? कोल्ड करंट है। तो कोल्ड करंट है तो यहाँ पे, अब कोल्ड करंट है तो ठंडा पानी है, वहां पे इवापोरेशन होगा नहीं, इवापोरेशन नहीं होगा तो फिर वो कंडेंस होगी, फिर मतलब क्लाउड्स बनेंगे नहीं, क्लाउड्स नहीं बनेंगे तो बारिश नहीं होगी, बारिश नहीं होगी तो वहां पे पूरा सूखा स्थान रहेगा। वही एक रीजन है उसके पीछे। समझ में आई बात आपको? तो यहाँ पे यही वन ऑफ द रीजन है फॉर दिस प्लेस टू बी डेजर्ट। ओके, ये तो आपके दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए कि अटाकामा डेजर्ट एक क्यों एक डेजर्ट है। ये भी एक रीजन पूछा जाता है, ड्यू टू द कोल्ड करंट। कौन सा कोल्ड करंट है? हम्बोल्ट ओशन करंट बोलिए या फिर पेरुवियन ओशन करंट, जो कि यहाँ पे कोल्ड करंट है इसीलिए, ठीक है। अपने आप में एक वर्ल्ड ड्राइएस्ट डेजर्ट भी है अटाकामा डेजर्ट। अब दूसरी चीज यहाँ पे, अच्छा, अब दूसरी चीज आपको बताना चाहता हूं इसी के साथ साथ, यहाँ पे देखिए है पेटागोनिया। ये है पेटागोनिया वाला पार्ट, पूरा अर्जेंटीना में जो है ना, पूरा देख रहे हैं, ये पेटागोनिया वाला पार्ट है, ठीक है। ये भी अपने आप में, वैसे तो प्लेट्यू भी है बट डेजर्ट भी है। अगर हम इसको जलवायु के हिसाब से देखें तो डेजर्ट है, क्योंकि सूखा स्थान है, सूखा स्थान है, ठीक है। तुम लोग यहाँ पे क्यों सूखा स्थान है भैया? देखो यहाँ पे ना, ये है एंडीज पर्वत, आपको तो पता होगा एंडीज पर्वत है। यहाँ पे पेन चेंज कर लेता हूं मैं, यहाँ पे है एंडीज पर्वत, जरा समझो क्योंकि पूछे गए क्वेश्चन से काफी। और यहाँ पे कंसेप्ट एक लगता है, वो कंसेप्ट यहाँ पे बताना चाहता हूँ। ये एंडीज पर्वत है, एंडीज पर्वत की श्रृंखला यहाँ पे है। और उसके आपको ईस्ट साइड में आपको कौन सी दिख रही है? अर्जेंटीना है, और ये आपका पेटागोनिया डेजर्ट है। अब यहीं पे डेजर्ट क्यों बना भैया? ज्यादा करके हमें देखने को मिलता है आपको वेस्टर्न साइड में डेजर्ट मिलता है, लेकिन पेटागोनिया डेजर्ट ऐसे कुछ एक्सेप्शन में से है जो कि ईस्टर्न साइड में है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा क्यों। देखो यहाँ पे चलती है वेस्टर्लीज, कौन सी हवाएं चलती है यहाँ पे? यहाँ पे चलती है वेस्टर्लीज। अब आपने एक कंसेप्ट पढ़ा होगा विंडवर्ड साइड का और लीवर्ड साइड का, क्योंकि देखो यहाँ पे पहाड़ों से लगेगी, पहाड़ों से जो हवाएं हैं जो कैरी कर रही है जल, मतलब जल को, पानी को कैरी कर रही है, यहाँ पे लगेंगी और यहाँ पे क्या कर देंगी? बारिश कर देंगी। इस साइड उनके पास मॉइस्चर बचेगा क्या? नहीं बचेगा। तो इस साइड हमें देखने को मिलेगा कि रेन शेडो रीजन में आएगा। ये किस में आएगा? रेन शेडो रीजन में आएगा ये। और रेन शेडो रीजन में आएगा तो ऑफकोर्स सी बात है, फिर यहाँ पे डेजर्ट बनेगा। या फिर इसको हम ये कह सकते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछूं कि विच डेजर्ट इज फॉर्म बिकॉज ऑफ द रेन शेडो रीजन या रेन शेडो, तो आपको आंसर आना चाहिए पेटागोनिया डेजर्ट। इसको हम लीवर्ड साइड भी कहते हैं। इस साइड को हम, देखो जो हमारा यहाँ पे वो है ना माउंटेन है, तो इस साइड को हम क्या कहेंगे? लीवर्ड साइड। और इस साइड को हम क्या कहेंगे? विंडवर्ड साइड। जिस साइड मतलब हवा इसको पर्वतों को लगी और यहाँ पे बारिश कर दिया। जैसे हमारा वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट भी कैसा? देखिए वेस्टर्न घाट यहाँ पे है, ये देखिए वेस्टर्न घाट के हैं, तो यहाँ पे बारिश तो हो जाती है, लेकिन ये वाला जो हमारा एरिया है इंडिया का, इसमें आपको देखने को मिलता है कि लीवर्ड साइड में आ जाता है, वहां पे बारिश नहीं मिलती है। जैसे बहुत वहां पे सूखा स्थान मिलेगा आपको, पानी की बहुत कमी है वहां पे,
ठीक है, ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। तो जो जहां पे बारिश अभी इसकी वजह से पर्वतों की वजह से बारिश हो रही है, तो एक होता है विंडवर्ड साइड, एक होता है लीवर्ड साइड। तो पेटागोनियन डेजर्ट किसकी वजह से बना है? लीवर्ड साइड है, किसके? एंडीज माउंटेन के। चलिए, तो होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा कि पेटागोनियन डेजर्ट क्यों बना है ईस्टर्न साइड में। ठीक है, तो दो चीजें आपको बताया, चाहे यहाँ पे फाकलैंड आइलैंड है जो कि अपना यूके का, ये भी आपको बता ही चुका हूं मैं, फाकलैंड आइलैंड, यहाँ पे फाकलैंड करंट भी है जो कि एक कोल्ड करंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपके दो डेजर्ट यहाँ पे क्लियर हो गए। अब यहाँ पे हम एक प्लेट्यू की बात करते हैं जिसका नाम है बोलिवियन प्लेट्यू। तो यहाँ पे दो डेजर्ट मेनली थे, एक अटाकामा डेजर्ट था, एक पेटागोनियन डेजर्ट था। यही पूछा जाता है अटाकामा डेजर्ट आपका कहाँ है? चिली में है, मेनली चिली में है, सम पार्ट ऑफ इट इन बोलिविया ऑल्सो, सम पार्ट इन पेरू ऑल्सो, लेकिन मेजरली इट इज इन द चिले। ओके, सेकेंड इज दिस बोलिवियन प्लेट्यू। ठीक है, अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो बोलिवियन प्लेट्यू है वो आपका कौन सी कंट्री में है? तो बोलिवियन प्लेट्यू जो है आपका लोकेटेड है इन द बोलिविया, ऑफ कोर्स ये तो नाम से समझ में आता है, बोलिविया प्लस पेरू। कौन सी कंट्री में है? बोलिविया और पेरू में। अच्छा, इसको एक और नाम दिया जाता है, इसको नाम दिया भाई अल्टीप्लेनो प्लेट्यू, अल्टीप्लेनो इसका नाम दिया है। अच्छा, एक और चीज है, तो पेन छोड़ा, एक चीज और, इसमें जो क्वेश्चन आता है ये देखोगे ना अगर आप, तो इस साइड आपको एंडीज की श्रृंखला मिलेगी, यहां पे आपको पठार मिलेंगे, और अगेन आपको एंडीज की श्रृंखला मिलेगी। मतलब ये पठार के बीच, सॉरी, ये पर्वतों के बीच में है प्लेट्यू, इसलिए इसको हम बोलते हैं इंटर माउंटेन प्लेट्यू। क्या बोलते हैं हम? इंटर माउंटेन प्लेट्यू। क्यों? बिकॉज इट लाइज बिटवीन द टू ऑफ द माउंटेन, बेसिकली माउंटेन के बीच में है। जैसे तिब्बतन प्लेट्यू भी इज द इंटर माउंटेन, हिमालय के बीच में है वो। ठीक है, इंटर माउंटेन प्लेट्यू, तिब्बतन प्लेट्यू इज ऑल्सो द इंटर माउंटेन प्लेट्यू, एंड सेम एज बोलिवियन प्लेट्यू इज ऑल्सो द इंटर माउंटेन प्लेट्यू। इसका एक और नाम क्या है? एल्टीप्लेनो। क्या नाम है? एल्टीप्लेनो। चलिए, अभी चीज हमारी क्लियर हो जानी चाहिए। अब हमने दो टाइप के यहाँ पे डेजर्ट पढ़ लिए, पेटागोनियन डेजर्ट और अटाकामा डेजर्ट। हमने बोलिवियन प्लेट्यू पढ़ लिया जिसका नाम क्या है, कहाँ पे लोकेटेड है? पेरू और बोलिविया में लोकेटेड है। इसको हम अल्टीप्लेनो प्लेट्यू भी कहते हैं, और इट इज क्लोज टू द एंडीज माउंटेन, और एक्चुअली इन बिटवीन द एंडीज माउंटेन है, तो इसके लिए उसको हम क्या कहते हैं? इंटर माउंटेन प्लेट्यू कहते हैं। अच्छा, दो और प्लेट्यू के नाम जरा पढ़ लो। ये देखो, मैंने आपको इधर है, बेसिकली इधर लाई करता है बेसिकली। ठीक है, इसके नाम आपको बता देता हूं मैं। एक मेटाग्रासो, चलो इसको मैं लिखा दिया है मैंने, चिंता मत करिए। देखो, ये मेटाग्रासो है, तो मेटाग्रासो है, और एक आपका बोरबोरोमा है, इधर कहीं बोरबोरोमा है, आपको मिल जाएगा, इधर कहीं बोरबोरोमा प्लेट्यू मिल जाएगा। ये ब्राजीलियन हाईलैंड का पार्ट है। ये भी क्वेश्चन करके पूछ लेते हैं लोग उठा के कि माटो ग्रासो और बोरबोरोमा प्लेट्यू कहाँ है? तो माटो ग्रासो और बोरबोरोमा प्लेट्यू जो आपका लोकेटेड है, बोथ आर लोकेटेड इन द ब्राजील ओनली, बोथ आर लोकेटेड इन द ब्राजील। बहुत सारे आपको देखो बोरबोरेमा और माटो ग्रासो, ये पूछते हैं। गुयाना हाईलैंड के ऊपर बहुत कम आता है क्वेश्चन, ऑल्दो इसमें अपने गुयाना में है, लेकिन गुयाना हाईलैंड के ऊपर बहुत कम क्वेश्चन देखा है मैंने। वो आपका चलो बता दूंगा, वो भी बता दूंगा मैं। लेकिन यहाँ पे देखो, माटो ग्रासो और बारबरोमा, ये ब्राजीलियन बोलिवियन प्लेट्यू कहीं यहाँ पे है, लोकेटेड है बिटवीन दिस पेरू एंड द बोलिविया, इसके पूरे पार्ट में आपको आ जाता है। और इंटर माउंटेन प्लेट्यू है आपका वो। यही तीन आप चार प्लेट्यू आपको नाम रखने भी है यहाँ पे, दिमाग में भी रखने। अब एक चीज और, अच्छा इतना ही है क्या? अच्छा, जस्ट अ मिनट, आई थिंक एक और चीज आपको यहाँ पे मैंने ऐड की है। ये तो आपको ब्राजीलियन के ऊपर ही है, आपको थोड़ा सा चीजें और बताना था। बारबरोमा हो गया, माटो ग्रासो हो गया, बार बार ये नाम क्यों? क्योंकि भाई ये रिपीट होते हैं, बहुत बार पूछा गया है। आप चलो, अब यहाँ पे एक चीज और दिखानी है मुझे आप लोगों को। नहीं, चलो वो आई थिंक यहाँ पे नहीं है। पेटागोनिया, सॉरी, अपने इसका, हाँ, पेटागोनिया प्लेट्यू है। ये देखिए, ये जो रीजन है ना यहाँ पे, ये जो यहाँ पे वाला पार्ट है, इसलिए वाला पार्ट जो है, ठीक है, ये तो डेजर्ट तो है, जलवायु के हिसाब से डेजर्ट है, लेकिन हाइट के हिसाब से प्लेट्यू है। आपको पता है ना, जैसे प्लेट्यू क्या होता है? टेबल टॉप स्ट्रक्चर होता है उनका, टेबल टॉप स्ट्रक्चर होता है। तो ये टेबल टॉप स्ट्रक्चर है यहाँ पे पेटागोनिया का, इसलिए इसको हम प्लेट्यू भी कहते हैं। ठीक है, इसका एक और नाम है, ये एंडीज पर्वत के बिल्कुल सटा हुआ है। एंडीज पर्वत है, उसके बगल में सीधा ऐसे, मतलब एक पठार बना हुआ है। इसको हम जब कभी भी ऐसा स्ट्रक्चर हो, जब एक पर्वत के बगल में पठार हो, उसको बोलते हैं पिडमॉन्ट प्लेट्यू। उस टाइप के प्लेट्यू को हम क्या कहते हैं? पिडमॉन्ट प्लेट्यू, पिडमॉन्ट प्लेट्यू। ठीक है, तो पेटागोनियन जो पेटागोनियन प्लेट्यू है वो किस टाइप का प्लेट्यू है भैया? वो पिडमॉन्ट प्लेट्यू है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि कैसे, मतलब एक जगह भी प्लेट्यू भी है और एक जगह अपने आप में डेजर्ट भी है। देखो, डेजर्ट तो इसलिए है क्योंकि वहां पे पानी नहीं है, मींस वहां पे वर्षा नहीं होती है। प्लेट्यू इसलिए है क्योंकि उसके लिथो, जब हम यहाँ पे
जलवायु की जब क्लाइमेटिक कंडीशन देखते हैं तो उस बेसिस में मैं डिफाइन कर रहा हूं कि अच्छा ये क्या बोलते हैं ट्रॉपिकल एरिया है कि डिजर्ट वाला एरिया, तो डिजर्ट वाला एरिया है। लेकिन जब मैं उसको एक उसके लिथोस्फेयर वाली पोजीशंस देखता हूं, ठीक है, तो उस हिसाब से मैं उस जियोमॉर्फिक प्रोसेस, जब मैं जियोमॉर्फोलॉजी के हिसाब से जब मैं उसको देखता हूं, तब मैं बोलता हूं कि अच्छा हाइट पे है, टेबल टॉप स्ट्रक्चर है इसका, तो उसको मैं कहूंगा प्लेट्यू भी है। तो पैटागोनियन प्लेट्यू इज अ पिडमॉन्ट प्लेट्यू, क्योंकि वो यहाँ पे किसके सटा हुआ है, एंडीज प्लेट्यू, एंडीज पठार नहीं, एंडीज पर्वत के बगल में है। ठीक है, अच्छा अभी बोलोगे भाई कि अगर देखो अगर इस साइड भी अगर माउंटेन आता तो क्या होता, इंटर माउंटेन हो जाता, लेकिन यहां तो यहाँ पे ऐसा है नहीं ना। यहाँ पे तो इधर क्या है, पैटागोनियन के बगल में क्या है, यहाँ पे पानी है ना, बिल्कुल। तो ये चीज आप दिमाग में रखेंगे। अब हमने पैटागोनिया से दो चीज पढ़ ली। पैटागोनियन डेजर्ट है, किस टाइप का डेजर्ट है भैया, आपको पता होना चाहिए। क्यों डेजर्ट में क्रिएट हुआ, बिकॉज ऑफ लीवर्ड साइड में लाई करता है, किसके, एंडीज के। एंडीज के लीवर्ड साइड में एंडीज से बिल्कुल चिपका हुआ है वो, और उसका टेबल टॉप स्ट्रक्चर, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, पिडमॉन्ट टाइप ऑफ प्लेट्यू भी कहते हैं उसको। हमने बोलिवियन प्लेट्यू पढ़ लिया। बोलिवियन प्लेट्यू इज अ इंटर माउंटेन प्लेट्यू। बोलिवियन प्लेट्यू का नाम क्या है, अल्टीप्लानो प्लेट्यू भी है उसका नाम। उसके बाद हमने अटाकामा डेजर्ट पढ़ लिया, जो कि मेनली चिले में लाई करता है, वर्ल्ड ड्राइएस्ट डेजर्ट है अटाकामा डेजर्ट। और क्यों है, बिकॉज ऑफ द पेरुवियन करंट उसके बगल में फ्लो होती है। ये चीज ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां अपने ब्राजील के भी हमने डिस्कस किया था, माटो ग्रासो और बोरबोरेमा। बस दिमाग में रखना, ब्राजील के दो ऐसे हैं, माटो ग्रासो प्लेट्यू और बोरबोरेमा प्लेट्यू। बोरबोरेमा प्लेट्यू, ठीक है, दोनों बी से है वैसे, सॉरी बी से ब्राजील है तो बी से बोरबोरेमा भी है, और एक है तो भाई माटो ग्रासो। तो मत कुछ तो भी ग्रास नहीं है, समथिंग ऐसा कुछ करके उसको दिमाग में रख लेना, ठीक है। उतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं, लेकिन मेन जो इंपॉर्टेंट था बोलिवियन प्लेट्यू, वो आपको बता दिया मैंने। अब बोलिविया से एक और चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए, एबीसी आपको बताया मैंने, कितनी बार चिल्ला के बताया एबीसी वाला, अर्जेंटीना, बोलिविया और चिले। एबीसी क्या बनता है, ट्रायंगल बना रहे हैं, ट्रायंगल का नाम एबीसी दिया है मैंने। किस टाइप का ट्रायंगल, सॉरी किस टाइप का ट्रायंगल है, लिथियम ट्रायंगल है। यहाँ पे लिथियम के रिजर्व मिलते हैं, दिस वन, अर्जेंटीना, बोलिविया एंड चिले। तो बिल्कुल नहीं भूलेंगे भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका भी प्लेट्यू हो गया पूरी तरीके से, आपका यहाँ पे डेजर्ट हो गए। अब जरा यहाँ पे बात करते हैं ग्रासलैंड्स की। ग्रासलैंड बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये देखो। अब यहाँ पे आप देखोगे ना, तो ऊपर वाला जो क्षेत्र है इसका आपको ये दिखेगा, आपको ट्रॉपिकल रीजन है, ब्राजील वाला टिल द ब्राजील, यहां तक आपको दिखेगा पूरा का पूरा। वेनेजुएला में आपको लानोस देखने को मिलेगा, ब्राजील में आपको 3 सी देखने को मिलेंगे, बताऊंगा वो 3 सी कौन से हैं। तो यहां पे आपको मिलेगा ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। दो टाइप के ग्रासलैंड होते हैं, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड होता है और एक होता है आपका टेम्परेट ग्रासलैंड। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड जहां पे वर्षा काफी होती है और वहां पे आपको जो पेड़ों की साइज होगी थोड़ी सी बड़ी मिलेगी, और जो टेम्परेट होते हैं वहां पे थोड़ी कम वर्षा होती है, आपको वहां पे थोड़ी साइज छोटी मिलेगी। ये भी थोड़ा सा एक अंडरस्टैंडिंग रखनी चाहिए आपको। बारिश देखो ना, खुद से समझोगी, बारिश जहां पे होगी वहां पे आपको ज्यादा करके थोड़े बड़े आपको पेड़ों के आकार मिलते हैं, ठीक है। चलिए और जरा और अगर नीचे चले जाते हैं टुवर्ड्स द पोल्स की तरफ, तो वहां पे तो कॉनिफेरस आपको फॉरेस्ट देखने को मिलेगा, टुंड्रा वेजिटेशन, आपको अल्पाइन वेजिटेशन आपको देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पे मैं ट्रॉपिकल देखो नियर बाई इक्वेटर होगा, टेम्परेट आपको यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर देखने को मिलेगा, और या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर देखने को मिलते हैं आपको, ठीक है। और यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे, ठीक है। तो आपको अर्जेंटीना में क्या देखने को मिलता है, पंपास देखने को मिलते हैं, देखिए पंपास है यहाँ पे। चलिए अब जरा बात कर लेते हैं, ये तो सब हमने कर लिया। अच्छा, ओनली थिंग आई वांट टू टेल, काफी और बता चुका हूं मैं, आई हैव स्टार्टेड द क्लासेस। इसकी क्लासेस 1 में से स्टार्ट हो रही हैं, एंड दिस इज द फी, वेरी नॉमिनल फी। अगर कोई भी आपको फर्दर डाउट्स हैं, यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन दिस नंबर, यू कैन मेल मी ऑल्सो इफ यू वांट, ओके। कितने तो मेल करते हैं लेकिन फिर आंसर देता हूं तो जवाब नहीं देते फिर उसका। चलिए, और माटो ग्रासो और बारबोरेमा दिमाग में रखिए, कहाँ के हैं, ब्राजील के प्लेट्यूज हैं वो दोनों। चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं जरा इनके ग्रासलैंड्स के बारे में, ठीक है। लानोस, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा, लानोस कहाँ का है, लानोस किस टाइप का है। तो देखो यहाँ पे जरा ना, ये ऊपर थोड़ा सा, यहाँ हाथ के ऊपर, इसके ऊपर जब हम बात करेंगे, देखो यहाँ पे बहुत अच्छा है। तो जब इसके ऊपर हम बातें करेंगे, तो इक्वेटर यहाँ से गुजरती है ना, इक्वेटर आपको बता तो रखा है, यहाँ पे इक्वेटर भी गुजरती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी गुजरता है। तो इक्वेटर के पास आपको क्या मिलेगा, आपको इक्वेटर के पास ट्रॉपिकल मिलेंगे, ठीक है। इक्वेटर कहां से गुजरती है, पेरू से गुजरती है क्या, नहीं, इक्वेटर गुजरती है इक्वेडोर से, याद रखिए इक्वेडोर का नाम है आपको। इक्वेटर गुजरती है कोलंबिया से, इक्वेटर गुजरती है ब्राजील से। यहाँ पे तो मैंने लाइन थोड़ी गलत बना दी है, देखो 0 यहाँ पे, अगर 0 0 कनेक्ट करोगे ना
तो आपको देखो मिलेगा। पेरू से नहीं जाती है भैया, मैं थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा एक ग्राफ, लेकिन पेरू से नहीं जाती है। ठीक है, यहाँ पे कहां से जाती है आपको वापस बोलता हूं मैं, इक्वेडोर से जाती है, कोलंबिया से जाती है, ब्राजील से जाती है। यहाँ पे किसी भी तरीके से पेरू से कनेक्ट नहीं है इक्वेटर के लाइन। ठीक है, अब इक्वेटर के पास जो भी आपको देखने को मिलेगा, तो लानोस देखने को मिलेगा। लानोस कहाँ है भैया, लानोस वेजिटेशन कहाँ, लानोस आपको कहाँ मिलेंगे, आपको मिलेंगे वेनेजुएला में। बहुत फेमस है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा लानोस के ऊपर इन्होंने। ठीक है, और कभी कभी भी पूछ सकते हैं कि वेनेजुएला में और ब्राजील में किस टाइप के ग्रासलैंड मिलेंगे, तो वेनेजुएला में और दिस ब्राजील में आपको देखने को मिलेंगे अ काइंड ऑफ ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। देखो यहाँ पे 23 डिग्री के ऊपर जो भी मिलेगा आपको, ये सब का सब आपको, ये देखो यहाँ पे इधर और उसके बीच में जो मिलेगा आपको, और ऊपर भी 23 तक, 23 के बीच में आपको जो मिलेगा वो सब के सब क्या होंगे, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड होंगे। ठीक है, अभी आपको इसके नाम कैसे याद रखने हैं, ब्राजील के कटिंगास, पहला देखो C3 से दिमाग में रखो, कटिंगास। ठीक है, कटिंगास, कैरडोस और कंपास। कंपास आई थिंक इन्होंने नहीं दिया है, बट कंपास है। ठीक है, तो कैंपोज है, कैंपोस। ठीक है, तो कटिंगास, कैरेडो और कंपास, कैंपोस, कैंपोस बोलते हैं उसे। ठीक है, कैंपोस, ये तीन आपको 3C कहां मिलते हैं, ये आपको देखने को मिलेंगे इन द ब्राजील। ठीक है, और वही अगर पंपास पूछूं मैं, तो पंपास आपको कहां मिलते हैं, अर्जेंटीना में मिलते हैं। ठीक है, पंपास किस टाइप के ग्रासलैंड है, पंपास आर द टेम्परेट ग्रासलैंड। अभी देखो ये 23 के नीचे जा रहा ना, तो आपको ये देखने को क्या मिलेगा, आपको यहाँ पे टेम्परेट ग्रासलैंड मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे चैगोस के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है कि चैगोस किस टाइप का, तो चैगोस में दोनों टाइप की वेजिटेशन मिलेगी, टेम्परेट में मिलेगी और ट्रॉपिकल में मिलेगी। चलिए, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन, जो क्वेश्चन मेनली पूछे जाते हैं वो देखिए। पंपास के ऊपर तो बहुत हजारों बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कैंपोस के ऊपर हजारों बार पूछा जा चुका है, लानोस के ऊपर हजारों बार पूछा जा चुका है। कटिंगास और सिरेडो, ये भी दोनों ब्राजील में ही है, तो ब्राजील में 3C दिमाग में रखो, 3C। ठीक है, 3C दिमाग में रखो, कटिंगास, सिरेडो और कंपास। अभी चैगोस की बात करते हैं, चैगोस कहां कहां लाई करता है। देखिए चैगोस मल्टीपल कंट्री में लाई करता है, अर्जेंटीना में भी है। देखो यहाँ से मैप देखो ना, फिर देखो आपको नहीं लगा ये अर्जेंटीना में है, अर्जेंटीना में आपको मिलेगा, पराग्वे में मिलेगा, पराग्वे यहाँ पे है, उसके बाद पार्ट ऑफ द बोलीविया में है, और सम पार्ट ऑफ द ब्राजील में भी लाई करता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों टाइप के ग्रासलैंड, ट्रॉपिकल भी है और टेम्परेट जोन, दोनों में लाई कर रहा है। ऑलरेडी आपको बता दिया, 23 डिग्री के नीचे आप आ जाएंगे यहाँ पे तो आपको टेम्परेट मिल जाएगा, 23 डिग्री के ऊपर रहेंगे, 0 से 23 के बीच में रहेंगे तो ट्रॉपिकल बेल्ट है वो। ठीक है, ऊपर नीचे दोनों, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर दोनों में। ठीक है, नॉर्थ साउथ जहां पे जाएं आप, तो इस वो आपको दिमाग में रखना। ठीक है, अच्छा पंपास में एक और चीज दिमाग में रखना है, यहाँ पे एक अलग टाइप की ग्रास मिलती है जिसका नाम है अल्फा ग्रास। अल्फा ग्रास आपको मिलती है पंपास में। ठीक है, आपको दिमाग में रखना, पंपास कहाँ है, अर्जेंटीना में। एक और चीज, अब यहाँ पे मैं आपको मोंटे तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ठीक है पढ़ लेना, आपको एक तरह से मोंटे भी किसी का पार्ट है। अदरवाइज मेनली जो इंपॉर्टेंट आपको बता दिए, सारा का सारा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अगर दूं आपको, फाइंड द ऑड वन आउट, फाइंड द ऑड वन आउट। अगर आपको क्वेश्चन दूं मैं एक सॉरी, अगर आपको मैं 4 यहां पे ग्रासलैंड के नाम देता हूं, सिरेडोस, लानोस, कोम्पास और पैम्पोस, तो ऑड वन कौन सा होगा, देखो सिरेडो, और सिरेडो कहां है, ब्राजील में, लानोस कहां है, वेनेजुएला में, कैंपोस कहां है, अगेन आपका ब्राजील में है। ये तीनों के तीनों क्या ट्रॉपिकल है। पैम्पोस कहां है, पैम्पोस आपका अर्जेंटीना में है, जो कि टेम्परेट है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस टाइप के पूछे जाते हैं आपको, होपफुली आपको इतना समझ आया होगा। चलिए, तो यही मेजर क्वेश्चन होते हैं, हमने पूरा यहाँ पे देख लिया। अब यहाँ पे हम फाइनल, एक फुल एंड फाइनल हमारा जितना भी अब तक हमने पढ़ लिया है, वो रिवर हो, माउंटेन हो, जो भी है, रिवर तो नहीं पढ़ा हमने, बट माउंटेन के ऊपर जो पढ़ रखा है, इवन हमने स्टेट्स पढ़ रखे। चला चलते हैं उसका एक हम क्यों रिकैप करते हैं एक खाली वाले मैप में, बिकॉज वो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए आ जाइए, देखो अब यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारा सबसे बड़ा कंट्री ब्राजील है। यहाँ पे कभी कभी ये भी पूछते हैं कि कौन सी कंट्रीज ब्राजील से बॉर्डर नहीं शेयर करती, तो ऑलरेडी कितनी बार हो गया, इक्वेडोर, शुरू ऐसे ही करना, इक्वेडोर, ये है चिले। अब मेरे को तो लर्न हो गया भाई, मैं तो पूरा ऐसे खोल के ऐसे मेमोराइज, मतलब पूरा ऐसे मैप दे दो या फिर ऐसे भी दे दो, दिमाग में बैठा हुआ है। ब्राजील से, अब देखिए ब्राजील से 2 कंट्री यहाँ पे बॉर्डर नहीं शेयर कर रही है, इक्वेडोर का नहीं कर रहा और चिले नहीं कर रहा, बराबर। अब यही 2 कंट्री है जिनके अपने ऑफशोर आइलैंड भी हैं। इसका जो इक्वेडोर का आइलैंड कौन सा है, इक्वेडोर का आइलैंड आपका है गैलापागोस, और कोलंबिया का, सॉरी अपने चिले का कौन सा है, ईस्टर आइलैंड है यहाँ पे।
अब ये देखिए, ये पेरू, यहाँ पे पेरू में क्या फेमस है भैया? पेरू की कैपिटल लीमा अपने आप में फेमस है। पेरू में नाइट्रेट और फॉस्फेट के लिए फेमस है पेरू। अब देखिए, चिले हो गया, ये बोलीविया हो गया, और ये हो गया अर्जेंटीना। ABC बना दो, यहाँ पे लिथियम ट्रायंगल बन गया यहाँ पे। बोलीविया की कैपिटल क्या है? लापेज है, याद करिए, लापेज हाईएस्ट प्लेस है, मतलब एक तरह से हाईएस्ट कैपिटल सिटी है, ठीक है, मतलब पर्वत पे एक तरह से। बोलीवियन प्लेटू हमने पढ़ लिया, एंटीपेलानो प्लेटू हो गया ये। बोलीविया देखो, ये हर एक जगह से याद रखिए, अभी हर एक जगह से याद रखिए, जब जहां पे नाम लो याद आ जाना चाहिए। बोलीविया, अभी बोलीविया में हमने बोलीवियन प्लेटू पढ़ लिया। कहां पे? पेरू में, बोलीविया में, दोनों में है। एंटीपेलानो उसका नाम है। यहां तक कि इंटर माउंटेन प्लेटू है, वो हमने कवर कर लिया अभी। फिर ब्राजील, फिर उसके बाद यहाँ पे अभी पराग्वे है और उरुग्वे है। अभी ये क्वेश्चन पूछते हैं कि दोनों में से कौन सा लैंडलॉक्ड है, तो पराग्वे लैंडलॉक्ड है, उरुग्वे यहाँ पे और यहाँ पे कोस्ट के पास में है, उरुग्वे को कोस्ट यहाँ पे मिलता है। तो पराग्वे जो है वो बोलीविया से बॉर्डर यहाँ पे शेयर करेगा, लेकिन पराग्वे और उरुग्वे बॉर्डर नहीं शेयर करेंगे बिकॉज यहाँ पे मेसी भाई आ जाएंगे बीच में। ये मेसी के पार्ट है, अर्जेंटीना इज द मेसीज कंट्री, यू नो दैट। अर्जेंटीना में क्या फेमस है? पेटागोनिया डेजर्ट भी है। और पेटागोनिया डेजर्ट किस टाइप का डेजर्ट है? पेटागोनिया डेजर्ट इज द लीवर्ड साइड ऑफ, लाइज इन द लीवर्ड साइड ऑफ द एंडीज, सो उस टाइप का डेजर्ट है, बिकॉज उसको पानी वहां पे नहीं मिल पाता, लीवर्ड साइड में लाई करता है इसलिए। ये देखो, ये फाकलैंड आइलैंड है जो यूके का पार्ट है, ये भी हमने कर लिया। यहाँ पे फाकलैंड करंट जाता है, यहाँ पे हम्बोल्ट करंट है जो कि कोल्ड करंट है, ये भी हमने पढ़ लिया। अटाकामा डेजर्ट यहाँ पे चिले में मिलेगा, चिले में 2-3 जगह है। चिले इज ऑल्सो फेमस फॉर द कॉपर। चिकू कामाटा एक जगह है वहां पे, वो कॉपर के लिए फेमस है। और अरिका नाम की एक जगह है जो बहुत ही ज्यादा ड्राइएस्ट प्लेस है चिले की, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हमने पेटागोनियन ये भी पढ़ लिया, प्लेट्यू भी पढ़ लिया। किस टाइप का प्लेट्यू है? पेटागोनियन प्लेट्यू पिडमॉन्ट टाइप ऑफ प्लेट्यू है, बिकॉज एंडीज के बगल में सीधा है। तो जो पर्वत श्रृंखला के बगल में प्लेट्यूज होते हैं उसको हम सीधा क्या बोलते हैं? पिडमॉन्ट प्लेट्यू बोलते हैं। ये बात भी हमारी क्लियर हो जानी चाहिए। अच्छा, और कुछ? अब वेनेजुएला पे जरा आ जाओ। वेनेजुएला बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री, वी की तरह दिखता है। क्या वेनेजुएला से इक्वेटर जाती है क्या? नहीं, इक्वेटर नहीं जाती। इक्वेटर इक्वाडोर से जाती है, कोलंबिया से जाती है और ब्राजील से जाती है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, तो वेनेजुएला में क्या फेमस है भैया? वेनेजुएला में यहाँ पे लेक फेमस है। कौन सा लेक फेमस है? अब दिमाग में आ जाना चाहिए आपके, कौन सा लेक है? माराकाइबो लेक है आपका। देखो, सब इंटर रिलेट कर रहा हूं यहाँ पे, मैं कोई ऐसा सीक्वेंस में नहीं जा रहा हूं कि पहले स्टेट कैपिटल, सब कुछ दिमाग में है। माराकाइबो किसके लिए फेमस है? माराकाइबो एक पोर्ट भी है, हमने पढ़ा है ना, माराकाइबो पोर्ट है। इट इज अच्छा, लेक किस टाइप का लेक है? लगून लेक है, समुद्र के बगल में है। लास्ट वाला मैप में आपको, लास्ट वाले वीडियो में बता भी दिया है मैंने। इसके बाद इसके बगल में क्या है भैया? गुयना है यहाँ पे, और गुयना, और ये फ्रेंच गुयना है। जो फ्रेंच गुयना, कोरो यहाँ पे, सॉरी क्या, हाँ कोरो, करेक्ट। एक जगह है जहां से लॉन्च किया जाता है, सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं। ये फ्रेंच की टेरिटरी है। बीच में सुरिनाम आता है, सुरिनाम की कैपिटल क्या है? पेराम्ब्रियो है। गुयना की कैपिटल क्या है? गुयना कैपिटल है जॉर्ज टाउन है। वेनेजुएला कैपिटल क्या है? कराकस है। कोलंबिया कैपिटल क्या है? बोगोटा है। अच्छा, कोलंबिया किससे बॉर्डर शेयर करता है यहाँ पे? ये अटलांटिक ओशन से भी करता है, पैसिफिक से भी करता है। ये हमने इतना सब कर लिया है। उसके बाद अब ब्राजील की बात कर लो। ब्राजील से 2 रेखाएं गुजरती हैं, ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर भी गुजरती है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन भी गुजरती है। अच्छा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन कहां से गुजरती है? तो ब्राजील सबसे बड़ा कंट्री, वहां से तो गुजरती है। उसके बाद यहाँ पे बोलीविया से भी गुजरती है, काइंड अपने इधर पेरू से भी गुजरती है, और यहाँ पे एक और कंट्री है, आई थिंक चिले से भी गुजरती है, ठीक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नहीं, चिले नहीं यार, चिले नहीं, सॉरी, बोलीविया, चिले, हाँ चिले, करेक्ट, चिले। तो ये बेसिकली नीचे से गुजरती है, ठीक है, क्योंकि दो फिर तीनों को टच होके जाएगी ना, तीनों को टच हो, अर्जेंटीना से नहीं जाते, तीनों को टच होके जाती है यहाँ पे, ठीक है। ये बात आप दिमाग में रखेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे पराग्वे हो गया, बोलीविया हो गया, पेरू नहीं सॉरी, पेरू नहीं, फिर अपना चिले है, बोलीविया है, पराग्वे है, और ये, हाँ करेक्ट। यहाँ पे एक जगह है, अब ये इसलिए दिमाग में है, एक जगह है जो बहुत फेमस है, उसका नाम है साओ पोलो, जो ब्राजील की एक प्लेस है जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न गुजरती है। अच्छा, यहाँ पे ब्राजील में एक पोर्ट है, सेंटोस पोर्ट, जो कॉफी पोर्ट के नाम से फेमस है, और उसी को हम, वहां पे फेजेंडास है। फेजेंडास क्या है? फेजेंडास कॉफी के बड़े बड़े बागान है जो ब्राजील में है। बहुत बार फेमस क्वेश्चन है आपके, तो हमने करा भी रखा है। यहाँ पे कराजस माइंस है। कराजस किसकी माइंस है? आयरन माइंस है ब्राजील की, ये भी डिस्कस कर रखा हमने। उसके बाद ब्राजील की कैपिटल है ब्राजीलिया। ब्राजील में एक जगह है रियो द जेनेरियो में एक बीच है जिसका नाम है कोपाकाबाना, ये सब आपको बता रखा मैंने। अच्छा, ब्राजील में एक छोटा सा एक लेक भी है, याद करिए लेक, अब उसका लेक लेगोस दे पेटोस, या फिर लेक पेटोस भी बोलते हैं, लार्जेस्ट लगून लेक है ब्राजील का, याद करिए। अच्छा, अभी इतना सब पढ़ लिया, लेकिन लेक टिटिकाका भूल गए हम लोग। लेक टिटिकाका कहाँ है? लेक टिटिकाका पेरू और बोलीविया में है। वही पेरू और बोलीविया जहां पे आपको आपका बोलीवियन प्लेटू मिलेगा, वही पेरू और बोलीविया है, ठीक है। लेक टिटिकाका वहां पे मिलेगा। हाईएस्ट लेक है। लेक पोपोस कहाँ है? बोलीविया के अंदर है। क्यों फेमस है? क्योंकि यार सूख रहा है आज के टाइम पे, इसलिए फेमस है। अब आ जाए जरा, अब बात कर लेते जरा हमारे फेमस
रेंज की, जिसको बोलते हैं एंडीज। एंडीज किस टाइप का माउंटेन है? फोल्ड माउंटेन है, ठीक है। कितनी कंट्री से गुजरता है? 7 कंट्री से गुजरता है। क्या ब्राजील से गुजरता है क्या? नहीं भैया, ब्राजील से नहीं गुजरता है, ठीक है। कौन से 7 कंट्री है? जरा इसको अब थोड़ा कचरा मिटा दो। अब जरा हम बात कर लेते हैं स्पेशल हमारे एंडीज की। एंडीज के ऊपर काफी क्वेश्चन आते हैं, चलिए। तो देखो, एंडीज आपका कहां मिलेगा? चिले में मिलेगा, अर्जेंटीना में मिलेगा, आपका हम पार्ट, बहुत छोटा सा पार्ट बोलीविया में मिलेगा, आपका पेरू में मिलेगा, इक्वाडोर में मिलेगा, ई लिखो यार, कोलंबिया में मिलेगा और वेनेजुएला में मिलेगा आपका, ठीक है। कितनी कंट्री हो गई? 7 कंट्री हो गई, लिख लेना आप लोग। अब यहां से जरा इसके हम पीक्स दिमाग में रखें। सबसे हाईएस्ट पीक कौन सा? अकानगुआ है। हाइट कितनी है उसकी? 6960 मीटर है उसकी हाइट, याद करिए, ठीक है। एक तरह से एक्सटेंड वोल्केनो है। फिर दूसरा एक और हमने पढ़ा था चिले, और ये दोनों चिले और अर्जेंटीना, अकानगुआ जो है चिले और अर्जेंटीना का पार्ट में है, यहां पे कहीं लोकेटेड है, ठीक है। अच्छा, एक और जो है ओजस डेल सैलाडो, ओजस डेल सैलाडो, ओजस डेल सैलाडो कहां लोकेटेड है भैया? ओजस डेल सैलाडो आपका हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनोज है, वर्ल्ड का हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो कहां है? आपका चिले और अर्जेंटीना के बॉर्डर पे मिलेगा। ये नीचे से ऊपर आ रहा हूं मैं आपको अभी। फिर उसके बाद हमने बताया था पेरू के 2 इंपॉर्टेंट पीक्स दिमाग में रखेंगे, हुएस्करन और अल्मिस्ती। हुएस्करन और अल्मिस्ती दोनों एक्टिव वोल्केनोज पेरू के हैं। उसके बाद आप आ जाओ यहाँ पे किधर के? इक्वाडोर का। इक्वाडोर में आपको कोटापैक्सी बताया था, चिम्बेराजो और कोटापैक्सी, याद करिए, दोनों एक्टिव वोल्केनो का पार्ट है, चिम्बेराजो और कोटापैक्सी। फिर ऊपर आ जाएंगे तो अपने कोलंबिया और वेनेजुएला में एक पैरेलल पीक्स आपके चलते हैं, वो है कॉल्डेरेला, जो कि कोलंबिया और सम पार्ट ऑफ वेनेजुएला में भी जाते हैं। तो हमने नीचे से ऊपर भी कर लिया। नीचे सबसे नीचे क्या था? अकानगुआ, फिर ओजस डेल सैलाडो, फिर उसके बाद हमने पेरू में क्या पढ़ा? हुएस्करन पढ़ा और अल्मिस्ती पढ़ा। फिर हमने इधर आके इक्वाडोर में क्या पढ़ा? हमने कोटापैक्सी और चिम्बेराजो पढ़ा। और ऊपर आ जाइए आप कॉल्डेरेलो। तो ये सीक्वेंस दिमाग में रखिए यार। इतना जब रिपीट, मतलब खाली मैप में, सब खाली मैप पे दिमाग चल रहा है, जब इतना दिमाग में आ जाए सब, तो फिर समझना आपका मैपिंग हो रहा है। नहीं आ रहा है तो कोशिश करो, बस इतना बोलूंगा मैं। अदरवाइज तुम बोलो ये एग्जाम से पहले कर लोगे, भाई तुम एग्जाम से पहले फिर कुछ नहीं करोगे, तुम्हारे दिमाग में वही रहेगा, अरे पंपास कहाँ है तो कोम्पास कहाँ है, तो कॉर्डिरेला कहाँ है, तो फिर ओरिकेनो रिवर कहाँ गुजरती है, यही में दिमाग अटक जाएगा, याद कुछ भी नहीं होगा। जितना मैं आपको करा रहा हूं ना, इस आपको अगर रेगुलर करोगे मेरे साथ, तो अब आपको ज्योग्राफी जब मैं पढ़ाऊंगा, ज्योग्राफी की चीजें अब मैं जो फिजिकल फीचर्स और कभी कभी कराने लगूंगा, तो तुरंत बोलूंगा, तो आप मेरे साथ अगर बने हैं तो आपको समझ में आ जाएगा पूरा। नहीं तो फिर यही चलता रहेगा फिर। चलो, ज्योग्राफी फिर इसीलिए नहीं होती है। चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में सिर्फ रिवर्स बची है, और रिवर के साथ साथ वापस से पूरा रिकैप होगा हमारा। यार इसके बाद तो नहीं बचेगा कुछ, ठीक है। आपका साउथ अमेरिका पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। रिवर में मेन ओरिकेनो रिवर है, अमेजॉन रिवर बेसिन है, लेक भी हमने कर ही लिया है, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। सो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिए मेरे साथ में, और वीडियो अच्छा लग रहा तो शेयर भी करते रहिए। थैंक यू।